ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आईपीएल 2026 के बिल्कुल पीक रोमांच की बात करने वाले हैं। लीग स्टेज खत्म हो चुका है और तस्वीर एकदम साफ है। आज हमारा पूरा फोकस दो हेवीवेट्स पर है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद। हम सिर्फ नामों की बात नहीं करेंगे, बल्कि इनके टॉप बल्लेबाजों के उस तूफानी प्रदर्शन को डिकोड करेंगे जिसने इन्हें प्लेऑफ तक पहुंचाया है। 14 मैचों का ये थका देने वाला सफर कोई छोटी रेस नहीं थी, ये एक पूरी मैराथन थी। और इस लंबी मैराथन के बाद ये दो दिग्गज टीमें सीना ताने खड़ी हैं। आज हमारी चर्चा के केंद्र में वो 6 टॉप बल्लेबाज होंगे जिन्होंने दुनिया भर के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए और अपनी टीमों को शान से प्लेऑफ के दरवाजे तक ले आए। पहला पड़ाव है लीग स्टेज का फिनाले, यानी मैच नंबर 67 का वो जबरदस्त ड्रामा। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल का डायनामिक है। मैच 67 में हैदराबाद ने आरसीबी को पूरे 55 रनों से रौंद दिया। टी20 में 55 रन की हार मतलब बहुत करारी शिकस्त, लेकिन असली जादू पॉइंट्स टेबल पर देखिए। इतनी बड़ी हार के बावजूद आरसीबी 18 अंकों के साथ अभी भी टेबल टॉपर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ इतनी बड़ी जीत दर्ज करने के बाद भी हैदराबाद तीसरे नंबर पर है, हार कर भी नंबर 1। ये साफ दिखाता है कि आरसीबी का पिछला प्रदर्शन कितना सॉलिड था कि एक बड़ी हार भी उनकी बादशाहत नहीं हिला पाई। चलिए अब नजर डालते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के टॉप स्कोरर्स और उनके खतरनाक बैटिंग लाइनअप पर। अब इस आंकड़े के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि 135 का ये नंबर कोई आम स्कोर नहीं है। ये अभिषेक शर्मा का इस सीजन का हाईएस्ट नाबाद स्कोर है। पूरे सीजन में उन्होंने न सिर्फ एक जादुई शतक जड़ा, बल्कि 4 बेहतरीन 50 भी लगाई। उनका ये 135 रन का नाबाद स्कोर चीख चीख कर कहता है कि जब वो क्रीज पर सेट हो जाते हैं तो सामने वाली टीम के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। और ये चार्ट बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे हेनरिक क्लासन 606 रनों के विशाल पहाड़ के साथ अपने बाकी साथियों से काफी ऊपर हैं। 6 अर्धशतक जड़े हैं उन्होंने। क्लासन ने ईशान किशन को पीछे छोड़ दिया है, जिनका प्रदर्शन भी 569 रनों के साथ कमाल का रहा है। और उनके बिल्कुल पीछे अभिषेक शर्मा 563 रनों पर डटे हैं। हैदराबाद के टॉप ऑर्डर में गजब का बैलेंस है भाई। तीनों के तीनों बल्लेबाज 550 रन के पार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आरसीबी के बैटिंग पावर हाउस और उनके दिग्गजों से तुलना करता है। 105 रन, ये जादुई आंकड़ा विराट कोहली का इस लीग स्टेज का सर्वोच्च नाबाद स्कोर है। किंग कोहली इस सीजन में आरसीबी के लिए एक मजबूत चट्टान साबित हुए हैं। इस बेहतरीन 105 रन की पारी के साथ साथ उनके नाम 4 शानदार अर्धशतक भी हैं। ये सिर्फ एक शतक नहीं है, ये उस अटूट भरोसे का प्रतीक है जिस पर आरसीबी की पूरी बैटिंग लाइनअप टिकी हुई है। इस चार्ट में विराट कोहली का दबदबा बिल्कुल साफ झलक रहा है। 557 रनों के साथ वो टॉप पर हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोहली और दूसरे नंबर के देवदत्त पडिक्कल के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। पडिक्कल ने 433 रन बनाए हैं और फिर तीसरे नंबर पर रजत पाटीदार हैं 393 रनों के साथ। ये गैप साफ बताता है कि आरसीबी की बैटिंग में कोहली का योगदान कितना क्रिटिकल है और पूरी टीम उन पर कितनी गहराई से निर्भर करती है। इन भारी भरकम आंकड़ों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और आईपीएल से जुड़े कुछ बहुत ही हैरान करने वाले तथ्यों पर बात करते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि क्रिकेट का खेल कितनी अनिश्चितताओं से भरा है। महान ऑलराउंडर युवराज सिंह के छक्कों को कौन भूल सकता है, लेकिन ये बात सच में हैरान करती है कि 6 अलग अलग टीमों से खेलते हुए 132 मैचों में उनके बल्ले से एक भी शतक नहीं निकला, एकदम शून्य। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक ही सीजन में रिकॉर्ड 2 हैट्रिक लेकर एक गेंदबाज के तौर पर अपनी लेगेसी अमर कर दी। क्रिकेट में कभी भी ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि सबसे बड़ी सफलता कहां से मिलेगी। तो इस पूरे डेटा और शानदार एनालिसिस के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या आरसीबी के टॉप ऑर्डर की वो स्थिरता जिसे अकेले विराट कोहली लीड कर रहे हैं टीम को चैंपियन बनाएगी, या फिर सनराइजर्स हैदराबाद की वो विस्फोटक और पूरी तरह से संतुलित बैटिंग लाइनअप इस बार 2026 की चमचमाती ट्रॉफी उठाएगी। एक तरफ आरसीबी की टॉप हैवी रिलायबिलिटी है तो दूसरी तरफ हैदराबाद की बैलेंस्ड फायर पावर। इस प्लेऑफ में किसका पलड़ा भारी रहेगा, इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ये मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन प्लेऑफ्स में से एक होने वाला है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत